जोड़ के बोलता हूँ क्या गाना आना मत लिखना। हाय गाइस, वेलकम टू चाय एंड कंपनी एपिसोड नंबर 1 विद प्रोफेसर हार्दिक खेराड़िया। तो बचपन कैसा रहा एज अ स्टूडेंट? बहुत एवरेज स्टूडेंट था मैं। एक बार तो मैं एक आई थिंक 8th के 9th में था, मैं एक सब्जेक्ट में नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो सब्जेक्ट में पढ़ाता भी हूँ तो मैं उसमें एकदम बॉर्डर लाइन पे पास हुआ था। अच्छा। तो मुझे बहुत स्कोल्डिंग मिला था। मैं कॉन्वेंट स्कूल में था एक तो वहाँ पे मेरे जो टीचर्स थे वो ज़्यादातर इंग्लिश बोलने वाले थे, क्रिश्चियंस थे, उनको हिंदी ठीक से बोलना आता नहीं था। तो मेरे पेरेंट्स को कमरे के ये तुम्हारा लड़का है ना वो बहुत अच्छा है दूसरा सब्जेक्ट्स में लेकिन ये XYZ सब्जेक्ट में वेरी पुअर। आज तक कौन से बच्चे को सबसे ज्यादा मारा है और क्यों? एज ए टीचर हाँ। मैंने नहीं कभी नहीं मारा। मैंने इनफैक्ट किसी के पेरेंट को भी बुलाया नहीं कभी कंप्लेंट करने के लिए। वो रीज़न ये है कि पेरेंट अगर आ गए तो स्टूडेंट का साइड स्ट्रांग हो जाता है, सब कुछ है। तो एक बार मेरे सामने डांट भी दिया लेकिन अल्टीमेटली प्यारा कौन, टीचर या बच्चा? बच्चा। तो मैं क्लास में ही निपटाता हूँ प्यार से, ना इंसल्ट करता हूँ ना कभी डांटता हूँ, बट सार्केज़म थोड़ा काम कर देता है। दूसरा है कि जो मैं अपने आप को अपडेटेड रखने की कोशिश करता हूँ। कभी कोई इंस्टाग्राम ट्रेंड रहा उससे उसको समझा दिया कि भाई ये करने ऐसा नहीं है, मेरे क्लास में पढ़ाई करने आए हो पढ़ाई करो। और मैं ये एक लाइन मानता हूँ कि वन डे यू विल बी रिड्यूस्ड टू अ मेमोरी, बी अ गुड वन। तो आपकी ऐसी हुई कि ना आपकी भी पिटाई हुई कुछ चीज़ों की वजह से और आपको भी घर वाले को बुला लिया कि ये पढ़ता ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, वो एक बार हुआ था, बाकी तो नहीं हुए। पिटाई कभी नहीं हुई मेरे स्कूल में। मैं अच्छा बच्चा टाइप था। मैं 9th में मॉनिटर था, फिर 10th में मैं रेड हाउस कैप्टन था। अरे और वो इसके लिए कि एक अच्छा इमेज था मेरा। एकेडमिक्स में डिसेंट था मैं, 70-80 के आसपास परसेंटेज आ जाते थे। और जो लिटरली ऐसा ओपन मस्ती में नहीं करता था, अपन छुपा की रखती आपने मतलब कितना आपके मार्क्स अच्छे थे आप बोल रहे हो, तो आपने टीचर ही ऐसा क्यों रोल लिया? टीचिंग में आना तो एक कंप्लीट डिस्कवरी था। अच्छा। मैंने टीचिंग में आने के पहले मैंने जो फर्स्ट जॉब किया था वो कॉल सेंटर का था। टीचिंग क्लास का ब्रांच मैनेजर था, मैं टीचिंग में नहीं था। तो मेरे ब्रांच पे जो इंग्लिश का टीचर था वो अक्टूबर-नवंबर में छोड़ के चले गए और फरवरी में बोर्ड एग्जाम होता है। अच्छा। तो वो फायर फाइटिंग बोलते हैं ना कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है तो खुद ही आना पड़ा उसमें। अच्छा, ये तो ये ऐसा हो गया कि इंडियन टीम में जगह एक जन का ओपनर का खाली है अभी, तो तुम्हें बनना है ओपनर। ड्रिंक्स बॉय को बुला लो। तो अभी खेल लो, अगर आप आगे चल गए तो चल गए। चलो, और फिर थैंकफुली चल गया। और फिर मुझे टीचिंग इतना अच्छा लगने लगा कि फिर मैंने वो ब्रांच हेडशिप छोड़ दिया, तो मैं टीचिंग में आ गया। कौन से बच्चे ने एकदम बदमाशी की है बट आज लाइफ में सबसे ज्यादा आगे हो? हर कोई टच में नहीं रहता है, बट देन मुझे भी आई थिंक 10-15 दिन पहले एक आइसक्रीम शॉप में एक स्टूडेंट मिला था। उसने बहुत बदमाशी की थी क्लास में। अभी वो लंदन में है 3 साल से एंड ही इज़ डूइंग वेल। तो ऐसा जब मैं मिलता हूँ, देखता हूँ लोगों को, कोइंसिडेंटली ऐसे जब मिल जाता हूँ किसी स्टूडेंट को तो बहुत अच्छा लगता है। और अब कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ध्यान में भी नहीं रहता है उसका फेस, लेकिन वो सामने से बुलाते हैं। वो उसका आई थिंक एक रीज़न ये है कि दैट यू बीन नाइस एज अ पर्सन टू देम। एक बात सीखनी बहुत ज़रूरी है कि डरा के धमका के काम नहीं होता। फियर इज़ नॉट इक्वल टू रिस्पेक्ट। तो जो बोलते हैं, मेरे साथ भी बचपन में ऐसा हुआ था कि यार तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तू पढ़ाई नहीं कर रहा, तू फेल हो जाएगा, तू लाइफ में आगे कुछ बढ़ नहीं पाएगा। वो तो शायद ओपिनियन क्या है मतलब? वो उनका तरीका है शायद मोटिवेट करने का। या तो ये एक चीज़ है, या तो दूसरा चीज़ ये कि वो अपनी लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो फ्रस्ट्रेशन से स्टूडेंट्स पे निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ सामने रिप्लाई नहीं आएगा। अपने कोलीग को बोलेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अपने प्रिंसिपल को नहीं बोल सकते। और एक कोई बंदा है आपके क्लास में, ठीक है, हाँ, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, कुछ भी कर लो उसको बोरिंग ही लगता है, तो आप उसको कैसे समझाओगे? मतलब मैं अगर वो मुझसे आके बात करे तो मैं उसको पूछूंगा कि किस चीज़ में मन लगता है, तो उस चीज़ में भी करियर, हर चीज़ में करियर बन सकता है आज तो आई कैन गाइड कि उसमें अगर कोई फॉर्मल कोर्स है तो मैं उसको बता दूंगा फाइंड आउट करके। पढ़ाई में मन ना लगे, वो वहाँ पे था, पढ़ रहा था, मैं उसको पढ़ा रहा था 11th-12th में, लेकिन बिल्कुल मन नहीं लगे। और उसका ना इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत मन लगे। वो घर पे कुछ ना कुछ चीज़ खोल डाले, कभी कुछ खोल डाले वैसा। तो आज ही इज एन इलेक्ट्रिशियन, मतलब अपने घर पे प्रॉब्लम हुआ, कुछ गीज़र खराब हुआ तो मैं उसको बुला सकता हूँ। तो आज उसने उसमें बेसिक जो कोर्सेज होते हैं ना, वो कोर्सेज करके आज उसने अपना लाइफ बना लिया और बहुत पैसा कमा रहा है। वही, क्योंकि ये फील्ड में बहुत पैसा है। और हम सोचते हैं बहुत अंडररेटेड जॉब। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब हर काम होता है, मेहनत करने वाले को सलाम। होम स्कूल के आपके क्या थॉट्स हैं? मतलब लोग घर पे पढ़ा रहे हैं क्योंकि लगता है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब चल रहा है, तो आपका इसमें क्या थॉट्स है होम स्कूलिंग पे? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्कूल, चाहे होम स्कूल हो, आप जा रहे हो, उसका पर्पस है कि आपका एक स्किल सेट बने जिससे आप लाइफ में आगे काम ले सको। दूसरा है, स्कूल का पर्पस मेरे हिसाब से ये है कि आपका एक नेटवर्क बने।
आपके पास एक्सपीरियंसेस हो, सब लोग अलग होते हैं, तो हमें अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका मिले, उनकी सोच समझने का मौका मिले, एक पर्सपेक्टिव मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल भेजना चाहिए, बिकॉज एक इंटरेक्शंस होते हैं ना जब, तो यू ग्रो एज अ पर्सन। एज अ टीचर आप देखोगे, मेरे को लगता है टीचर्स को रिवॉर्ड बहुत कम मिलता है। द मेन स्ट्रीम स्कूल कॉलेजेस, आई एग्री विद दैट। तो आप इतना कम रिवॉर्ड रेशियो में भी फिर भी आप काम कर रहे हो, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटिंग? वन इज इट इज अ चॉइस, ओके। दूसरा इज along with that you can obviously try and find out other sources of income, जैसे प्राइवेट ट्यूशंस आप ले सकते हो, अगर आप मेन स्ट्रीम स्कूल कॉलेज में हो तो यू कैन जॉइन अ कोचिंग क्लास, और आज तो कैसा है, इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज़ है, यूट्यूब पे आप अपना चैनल आप यूट्यूब पे पढ़ा सकते हो। तो अगर कोई सच्ची में सीरियस है टीचिंग को लेकर, तो देन फिर पैसा आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। टीचिंग से ही आपको बस अपने लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो खोजनी है। ऐसा कोई फनी इंसिडेंट अगर आप बता सकते हो? बहुत सारे मैं गुजरात गया था लेक्चर्स देने के लिए सीए फाउंडेशन के, तो अराउंड 250 स्टूडेंट्स का बैच था। तो होते ना हर बैच में ऐसा 8, 10, 15 बच्चे होते हैं जो मस्ती होते हैं, तो अभी जैसे वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं ना, तो स्टूडेंट को ओवरऑल देखने का एक विजिबिलिटी कम हो जाता है पीछे की तरफ खास। तो एक ग्रुप था जो ऐसा विश कर लिया, यहाँ पे डांट के मतलब नहीं, पहले तो मुझे ही खुद को नहीं पता कि कौन है कि वहां से आवाज आ रहा है पता, लेकिन कौन है वो नहीं पता। तो अब किसी को पकड़ के डांट के मतलब नहीं, पहली बात तो ये, और मुझे उस तरह का इंप्रेशन क्रिएट नहीं करना है मेरा एज अ टीचर, नहीं तो फिर वो कनेक्ट नहीं होगा तो बात खत्म फिर उधर ही। बराबर। तो मैंने मस्ती मजाक में मैं बोलते रहा, मैंने ये ना बहुत साल पहले कहीं पे तो सुना था, तो मैंने वो वहाँ पे परफेक्ट लगा मुझे यूज़ करना। तो मैंने क्लास में ना ऐसे मार्कर वाला था बोर्ड, वाइट बोर्ड और मार्कर था, तो मैंने ऐसे लिखा वहाँ पे, मैंने बोला कि डेक ऑफ कार्ड्स जो होता है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, बोला 52, सब लोगों ने बोला 52, बोला उसमें साथ में 2 और पत्ते भी होते हैं, कौन से? जो हमारे क्लास में भी कुछ है, उनके लिए अप्लॉज हो जाएगी। ओके। तो बोला ये लोग समझ नहीं रहे कि ये लोग मेरा काम कर रहे हैं। आप लोग मानोगे नहीं, ऐसा करते 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 कुछ ना, अब जैसे अगर वहाँ से कुछ कमेंट आया तो सामने मैं कमेंट से ही रिप्लाई करूंगा, बराबर, मैं इंसल्ट नहीं करूंगा, मैं और सैवेज कमेंट मारने की ट्राई करूंगा, क्योंकि आपको पता है इसमें ही कनेक्ट बना रहे हाँ। हैं। और उसमें कैसा ना, पब्लिक सपोर्ट मेरे साथ है। करते करते फिर ब्रेक जब मैंने दिया ना, वो सारा ग्रुप आके मिला और बोलता है अरे सर एकदम मजा आया। मैं बोला लेकिन मुझे मजा नहीं आया, तुम लोग ये सब करते हो। तो आपका क्या ख्याल है, एक पर्सन जो ज़्यादा पढ़ाई करता है, पूरा टाइम बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और एक पर्सन जो 70% स्कोर कर रहा है बट अदर एक्टिविटीज़ में फोकस कर रहा है, तो आप कौन से स्टूडेंट को ज़्यादा एडमायर करते हो या मतलब सोचते हो कि ये ही बढ़ना चाहिए आगे? सी, पढ़ाई और नो पढ़ाई, आफ्टर ऑल लाइफ इज अबाउट हाउ यू मैनेज योर स्किल सेट। देखो कैसा है ना, लाइफ इज ऑलवेज अ बैलेंस ऑफ थिंग्स। अति सर्वत्र वर्ज्य, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने पेपर लिखा है और उसमें ऐसा 2000 या कुछ तो 500 का नोट डाल दिया है मार्क्स मिलने के लिए? नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर प्राइवेट कोचिंग में ही मैंने पढ़ाया है, लेकिन हाँ कुछ पेपर्स में ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट ने ना आंसर के पैराग्राफ में बीच में 2-3 लाइन गाने की लिख दी हो। मैंने खुद ऐसे पेपर चेक किए हुए। मीम आ रहा है, बेंच पे हम लोग जो बात करते थे उसको तो पॉडकास्ट बोलते थे, बराबर है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? That is so true. वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, एकदम सही बात है, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट में गाली गलौज भी होता है, मैंने नहीं दिया अभी तक। प्रैंक हुआ है कि आप एंटर किए और पता चला बच्चे लोग ही नहीं आज और आप पहुंच गए हो, या ऐसा कुछ अलग ऐसा प्रैंक जो आपको लगता है बताएगा? नहीं, प्रैंक तो नहीं हुआ। कोचिंग क्लासेस में मास बंक नहीं करता ना कोई, क्योंकि स्कूल कॉलेज में मास बंक कर लिया, अब कोचिंग क्लासेस में भी मास बंक कर लेंगे तो जाएंगे कहाँ पे? हमारे भरोसे पे ही तो है पढ़ाई। कौन सा ऐसा स्किल है जो एक टीचर को बहुत ज़रूरी है? मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स कंटेंट तो पता होना ही चाहिए, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि एक टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा स्किल है टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स। एक सबसे मेन चीज़ कि फ्रेंड सर्कल इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग या बच्चे का अपब्रिंगिंग इन टर्म्स ऑफ क्लास। संगत का असर तो हर जगह पे होता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्ति जो बनता है वो सिर्फ फ्रेंड्स की वजह से नहीं होता है, वो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है। घर का जो पालन पोषण है, घर का जो एक माहौल है, फ्रेंड सर्कल है, उसको कैसे टीचर्स मिलते हैं, आगे जाके लाइफ में कैसे कोलीग्स मिलते हैं, तो इसका एक मिक्स होता है। उसके साथ साथ खुद की सोच। तो टीचर्स पे क्या ओपिनियन है? जो लोग आके बोलते हैं बोला है ना पढ़ने को तो पढ़ ले चुपचाप। ना एक बहुत फेमस टीचर है, उसने एक बात बोली थी, अगर क्लास में रेगुलर आया स्टूडेंट या आई
और फिर भी उसको समझ नहीं आया तो टीचर की गलती है। इसमें और भी फैक्टर्स है कि अगर उसको पढ़ना ही नहीं है क्लास में आके, इंटेंशन नहीं है, तो देन उस पर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एज अ टीचर आप लोग एक सब्जेक्ट या 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाते हो, बट स्टूडेंट पूरा सब्जेक्ट पढ़ता है क्लासरूम में उसका क्या ओपिनियन है आपका? तो अब जैसे हर स्टूडेंट पढ़ता है तो हर टीचर भी तो स्टूडेंट था कभी। आपको क्या लगता है इसमें क्या नहीं, बदलाव अब आना चाहिए? इसमें कैसा आना, देखो जब तक हमें हमारा आगे का कोर्स ऑफ एक्शन समझ में नहीं आता ना, तब तक हमें सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करते रहना है। जैसे आप अगर देखोगे 10th तक ओवरऑल एक मिक्स होता है सब्जेक्ट्स का, कि हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ रहे हैं, साइंस 1 साइंस 2 अलग अलग होता है वही ऐसे। वही तो अब उससे क्या होता है कि स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है, बराबर और उसके बाद आगे का, इसीलिए तो आगे फिर स्ट्रीम्स रखे हुए हैं, बराबर। साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लो आप, वैसा। मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स बाहर जाने का एस्पायर कर रहे हैं, बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, उस पर क्या ओपिनियन है? इवैल्यूएट करके, सही से सब इवैल्यूएट करके जाओ अगर जाना है तो। ऐसा नहीं है कि अपने देश में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इनका माइंडसेट क्या होना चाहिए? जो जहाँ से सीख सकते हो सीखो, हर चीज़ मार्क्स के लिए नहीं होती, आगे लाइफ में पता नहीं क्या काम आ जाए। नर्वस मत हो रहे। ठीक है, रुक जा, मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ। ओके, अभी टेबल दैट टर्न, तू सवाल पूछ रहा है और मुझे जवाब देना है।